Hello बच्चों, let's read the question. The question says one molecule of hemoglobin carries how many oxygen molecules? तो यहाँ पे हमसे क्वेश्चन पूछा गया है जो एक मॉलिक्यूल होता है हीमोग्लोबिन का वो कितनी नंबर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को कैरी कर सकता है, उनको ट्रांसपोर्ट करवा सकता है। तो क्वेश्चन हमारा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट देखेंगे। की कॉन्सेप्ट, तो क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट क्या है हमारे पास कि हमें हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। ओके, हीमोग्लोबिन अगर हमें पता है कि हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर कैसा होता है तो हम हमारे क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब जो हीमोग्लोबिन कितनी ऑक्सीजन को बाइंड कर सकता है, कितना ऑक्सीजन को कैरी करवा सकता है, ये टोटली डिपेंड करता है उसके स्ट्रक्चर पे। स्ट्रक्चर से मेरा क्या मतलब है कि यहाँ पे कितनी बाइंडिंग साइट प्रेजेंट है, बाइंडिंग साइट, क्योंकि भाई जितनी बाइंडिंग साइट होगी उतनी तो यहाँ पे ऑक्सीजन आके बाइंड कर पाएगी। ऐसे समझो इस पॉइंट को। ये आपके पास क्या है, ये एक ताला है, दिस इज अ ताला, लॉक है आपका, और आपके पास इसकी क्या है, इसकी एक चाबी आपके पास प्रेजेंट है, दिस इज द की। अब आपके पास जब यहाँ पे की को लगाने का एक ही ऑप्शन है, एक ही जगह है, तो एक ही तो की यहाँ पे जो है जाके बाइंड कर पाएगी ना, एक ही की से आप इसे खोल पाओगे। अगर यहाँ पे एक और यहाँ पे बना दे कोई, यहाँ पे कोई हमारा मैकेनिक बना दे, कोई जो चाबी बनाने वाला था एक और बनाते और कोई और चाबी बनाए तो एक और चाबी यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो। ऑल्दो ये पॉइंट कितना प्रैक्टिकली पॉसिबल है ये अभी नहीं पता, बट ऐसे सिंपल से समझो, पॉइंट को समझने की बात है कि भाई एक जब यहाँ पे साइट है, बाइंड करने की है एक ही साइट है, तो वहां पे बाइंड भी एक ही चीज हो सकती है। तो इसका मतलब स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा हीमोग्लोबिन का। हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर समझना बहुत आराम सी बात है, ध्यान देते हैं। हीमोग्लोबिन अपने आप में क्या है, दिस इज बेसिकली अ प्रोटीन। ठीक है, क्या है, अपने आप के अंदर एक प्रोटीन है। किस टाइप का प्रोटीन है अभी समझेंगे, उससे पहले जो ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे जो ये हीमो वर्ड है ये किसके लिए है, दिस इज फॉर आयरन। तो ये एक ऐसा प्रोटीन है जिसके साथ क्या प्रेजेंट होती है, आयरन प्रेजेंट होता है। अब ध्यान देते हैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में। ये जो प्रोटीन है ना अपने आप में किस टाइप का प्रोटीन होता है, दिस इज अ क्वाटरनरी प्रोटीन। कैसा प्रोटीन है ये, क्वाटरनरी प्रोटीन है। क्वाटरनरी प्रोटीन का क्या मतलब है कि इसके पास प्रेजेंट है क्वार्टर, मतलब 4 सब यूनिट यहाँ पे प्रेजेंट होती है, 4 सब यूनिट है यहाँ पे प्रेजेंट। कैसे कैसे होती है, अब इस पॉइंट को यहाँ पे समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्या होता है कि इस पूरे के पूरे स्ट्रक्चर में यहाँ पे आपको देखेंगे 4 सब यूनिट, और ये 4 सब यूनिट जो है वो 2 टाइप से यहाँ पे डिवाइडेड होती है। दो यहाँ पे क्या होती है, दो यहाँ पे होती है अल्फा चेन और दो यहाँ पे होती है बीटा चेन। ये क्या है, दीज आर 2 अल्फा चेन एंड 2 बीटा चेन। इन 2 बीटा और अल्फा चेन के साथ साथ यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, हर एक चेन के साथ यहाँ पे प्रेजेंट होती है Fe का मॉलिक्यूल, दैट इज आयरन का मॉलिक्यूल। तो दो Fe, दो हमारी अल्फा चेन है, तो दो ही यहाँ पे क्या प्रेजेंट होंगे, आयरन के मॉलिक्यूल, और यहाँ पे दो है तो ये दो ही यहाँ पे क्या प्रेजेंट होंगे, Fe के मॉलिक्यूल। ठीक है, सिंपल सा पॉइंट था। अब यहाँ पे इस तरीके से इन सभी चेन की अरेंजमेंट होती है कि यहाँ पे प्रेजेंट हो जाती है 4 बाइंडिंग साइट। इस तरीके से दोनों अल्फा चेन और दोनों बीटा चेन अरेंज होती है Fe के साथ, आयरन के मॉलिक्यूल के साथ। यहाँ पे क्या बन जाती है, 4 बाइंडिंग साइट बन जाती है। तो जब 4 बाइंडिंग साइट है तो सिंपल सी बात है ना कि कितने मॉलिक्यूल यहाँ पे ऐड हो पाएंगे, 4, और 2 मॉलिक्यूल्स है ना, 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल है यहाँ पे जो है हीमोग्लोबिन के एक मॉलिक्यूल के साथ जाके बाइंड कर पाएंगे। सिंपल सा हमारा पॉइंट था। तो किस तरीके से थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, बहुत ही हमारा समझते थे डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है बस समझने के लिए। तो यहाँ पे क्या है, ये एक हमारे क्या हो गया, ये एक चेन है, एक ये एक चेन है, ये एक ये चेन है, एक ये चेन। एक्चुअली में चेन दिख नहीं रही है हमारी, बट है चेन, समझना है इस पॉइंट को। ठीक है, चार ये हमारी चेन इस तरीके से यहाँ पे प्रेजेंट है, और इन चारों के चारों चेन के पास क्या प्रेजेंट है, अपनी Fe प्रेजेंट है, दिस आर Fe। तो ये Fe है, दिस इज ऑल्सो आयरन, दिस इज ऑल्सो आयरन, दिस इज ऑल्सो आयरन। दो यहाँ पे अल्फा चेन की प्रेजेंस होगी तो दो अल्फा चेन है, दो बीटा चेन है। ठीक है, और अब यहाँ पे क्या होता है कि जब Fe यहाँ पे बाइंड कर गया तो Fe के बाइंड करने के बाद अब यहाँ पे हो जाती है O2 के बाइंड करने की एफिनिटी। यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, O2 आकर बाइंड कर जाएगा हर एक साइट पर। ठीक है, O2 यहाँ पर आकर बाइंड हो गया। तो ये सिर्फ समझाने के लिए बनाया था एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन कि कैसा हमारा हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर अपीयर होता है। एग्जैक्टली ऐसा नहीं दिखता है बिल्कुल भी, प्रोटीन्स है तो वहां पे अमाइनो एसिड के प्रेजेंस होगा, पूरा यहाँ पे क्लेफ्ट बनेगा, बाइंडिंग साइड बनेगी, सब कुछ होगा। ये सिर्फ समझाने के पर्पज से था। तो ऑप्शन रीड करते हैं, क्या क्या ऑप्शन गिवन है, हमें गिवन है 1 रॉन्ग, 2 गलत, 3 गलत, 4। ये हो गया हमारा करेक्ट आंसर। So question correct answer will be option number B, that is 4. I hope you understood the explanation well. Best of luck. Thank you.